हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत पुरानी कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दो दोस्त थे। एक का नाम था विवेक और एक का नाम था विनय। दोनों काम की तलाश में थे और इत्तेफाक से दोनों को काम मिल गया, लेकिन दो अलग अलग जगह, जिसमें विवेक को एक राजा के मंत्री के यहाँ सेवक के रूप में कार्य मिला और विनय को एक मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति जो छोटा मोटा काम करता था उसके यहाँ सेवक के रूप में काम मिला। अब जो व्यक्ति मंत्री के यहाँ सेवक था वह उस दूसरे दोस्त को, विनय को, अक्सर बोलता था कि यार कभी घूमने आओ जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे मंत्री ने मुझे रहने की सुविधा दी है और मैं उनका सेवक हूँ, तो कभी घूमने तो आओ। बार बार उसके रिक्वेस्ट करने पर यह जो दूसरा दोस्त था विनय, यह छुट्टी लेकर अपने दोस्त के यहाँ गया। दोस्त के यहाँ रुका। उसने देखा कि दोस्त तो बहुत आगे निकल गया है। रुका, खाया, भोजन किया, आराम किया। दोस्त ने कहा, विवेक ने कहा कि यार आए हो तो बार बार तो आओगे नहीं, कुछ दिन रुक जाओ। अब विनय वहां रुक गया, लेकिन उसने कहा कि यार मैं रुका तो हूं, लेकिन मैं बेफिजूल का खाली बैठना मुझे पसंद नहीं। तो मुझे भी कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं। तो उसने कहा, विवेक ने, कि ठीक है, तुम मेरा जो ये घर है जहां मैं रहता हूं, इसके साफ सफाई और इसके जो भी काम है उसमें तुम मदद कर देना। उसने कहा ठीक है, वो करने लगा। कुछ दिन बीता तो विवेक ने कहा, यार चूंकि तुम मेरे काम में हाथ बटाते हो, इसलिए मैं जो कमाता हूं उसका कुछ हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूं। विनय ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं यार मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा, नहीं कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। उसने कहा, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो एक बार अपने मंत्री से मुझे मिला दो। विवेक ने कहा ठीक है, मैं दोपहर में भोजन के बाद जब उसे चाय देने जाता हूं तो तुम मेरे साथ चलना। उसने कहा ठीक है। दोनों दोस्त गए। विवेक ने मंत्री के सामने उसका परिचय कराया कि यह मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा इंसान है, भद्र है, शीलवान है। तो मंत्री ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इसको भी अपने यहाँ सेवक के रूप में रख लेता हूँ। तो वह भी मंत्री के यहाँ सेवक बन गया और बड़ी ईमानदारी से मंत्री का सेवा करने लगा। मंत्री बहुत खुश हुआ। कुछ समय बीता। मंत्री ने जब उसको कुछ पैसे देना चाहा तो उस दोस्त ने यानी विनय ने कहा कि मंत्री जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा सेवा के बदले में कुछ तो लेना पड़ेगा। तो उसने कहा, आप मुझे जो आपके वजीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक बार मुलाकात करवा दो। उसने कहा ठीक है, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह मंत्री के साथ विनय पहुंच गया कहाँ? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री देखकर, उसके बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे अपना सेवक बनाना चाहता हूँ और उसे अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। उसने प्रधानमंत्री की बहुत ईमानदारी से बड़ी सेवा की। कुछ समय बीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे से कुछ पैसे भी लेते जाओ। उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सेवक बन के रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। उसने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक बार राजा से मिला दे। प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है। वह उसे राजा के पास लेकर गया और राजा के पास जाते ही राजा के पैरों में गिर पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही सज्जन पुरुष है, भद्र पुरुष है
यह सेवक बनकर रहता है और कुछ लेता नहीं, अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ उसकी प्रशंसा सुनकर, उसके बारे में जानकर, और राजा ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। अब विनय राजा और रानी की बड़े ईमानदारी से सेवा करने में लग गया, बहुत सेवा की और पैसे कुछ लेता नहीं था। इत्तेफाक देखिए कि राजा और रानी को एक भी पुत्र नहीं था और वो बूढ़े हो चले थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो राजपाट है अब हमसे तो संभलेगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो वो उस विनय के सेवा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसे राजा बना दिया। दोस्तों, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं आपको इस कहानी के माध्यम से कि एक दोस्त वहीं का वहीं रह गया, लेकिन दूसरा दोस्त अपने सेवा भाव, अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य निष्ठा और अपने लालच को न प्रदर्शित करने की वजह से, दबा कर रखने की वजह से, लालच न करने की वजह से वह धीरे 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 उस ऊंचाई पर पहुंच गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता के लिए कई सीढ़ियों को चढ़ना होता है और प्रत्येक सीढ़ी में सफलता तभी मिलती है जब हम पूरे ईमानदारी से उस कार्य को अंजाम देते हैं, सेवा भाव से। धन्यवाद।